तो सर सिरसा के अंदर लगातार जो सीएम नायब सैनी है लगातार आए दिन दौरे कर रहे हैं, हर एक धार्मिक स्थल पर जा जाकर लगातार आम जनता से यूं लगता है कि वोट मांगने की जो एक नई ट्रिक है वो अपनाई जा रही है। नहीं, वोट मांगने के लिए कर रहे हैं। यदि इनकी नीयत होती कोई काम करने की, कोई और चीज़ की, तो भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको आज सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज ये किसी भी इशू पे काम नहीं करते। ये धार्मिक, इनको लग रहा है हम धार्मिक जगहों में जा जाके और हम ऐसे वोट बटोर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें कामयाब नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन्होंने राम मंदिर बनाया था, लोग इनको दबा के वोट देते, लेकिन लोग समझते हैं कि भाई इन्होंने क्यों करा। एक धर्म की, आस्था की जो जगह थी उसको आज एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया, और फिर इतना घमंड, क्या कहते हैं कि हम राम को लाए। अरे हमें पता ही नहीं था कि भाई इससे पहले श्री राम थे ही नहीं। राम तो पूरे संसार के अंदर है, और ये कहते हैं भाई हम लेके आए हैं। तो ये इनका घमंड है, और ये घमंड जो है ये इनको ले डूबेगा। उसी प्रकार से ये काम नहीं करती, ये केवल दिखावा करते हैं, और लोगों को दिख जाता है। जब आप दिखावा कर रहे हो लोगों को समझ में आती है। आज ये मंदिरों को दौरे कर रहे हैं, गुरुद्वाराओं के दौरे कर रहे हैं, तो आपने भी सवाल इसी प्रकार से पूछा, क्या ये राजनीतिक सोच के साथ कर रहे हैं? तो ये आम आदमी को भी तो पता है ये राजनीतिक सोच के साथ कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला जी का भी बयान आया था कि एक रानिया विधानसभा के अंदर आपको मजबूत कैंडिडेट दिया जाएगा। ये आप निश्चिंत रहिए, जब चौधरी अभय सिंह जी की कोई बात कहते हैं तो पूर्ण रूप से उसको पूरा करने का काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आप सब जुड़ चुके हैं सत्य न्यूज सिरसा के साथ। मैं हूं आपके साथ पूजा। विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां हैं लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। पूरी तरह से सरगर्मियां हैं तेज हो चुकी हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। हर एक पार्टी की अगर बात की जाए उनकी तरफ से लगातार यात्राएं की जा रही हैं ताकि अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं वो मजबूत कर पाए। तो उसी के चलते ही हमारे साथ विधानसभा चुनावों को लेकर बात करते हैं। अर्जुन चौटाला जी हैं जो इनेलो पार्टी से युवा नेता हैं, अर्जुन चौटाला हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी सर, लगातार अगर राजनीति की बात की जाए, हरियाणा 2024 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप अपनी पार्टी को कहां पर मानते हैं? देखिए, आने वाले चुनाव की जहाँ तक बात है, हमारा एक ऐसा संगठन है जिसने निरंतर हरियाणा के लोगों की आवाज़ को उठाने का काम करा है। जब सत्ता में रहे तो लोगों को काम किया, और जब विपक्ष में रहे तो एक बहुत ही मजबूत विपक्ष का काम किया। और आज भी हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हरियाणा में असली में अगर विपक्ष की किसी ने भूमिका निभाई है तो वो चौधरी अभय सिंह जी ने निभाई है। लेकिन अब हरियाणा की जनता एक बात कहती है कि भी हम चौधरी अभय सिंह जी को विपक्ष में नहीं, हम उनको पक्ष में देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री की गद्दी पे देखना चाहते हैं। और आज हरियाणा के लोगों ने ये फैसला कर रखा है कि भी हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिल करके चौधरी अभय सिंह जी को जिताने का काम करेंगे। सर, लगातार आप जनता के बीच जा रहे हो, क्या किस प्रकार की समस्याएं हैं उन लोगों की तरफ से बताई जा रही हैं? देखिए जी, हर जिले के अंदर, हर एरिया के अंदर अलग अलग समस्याएं हैं। लोकल मुद्दे आज के दिन बहुत ज़्यादा हैं, और लोकल मुद्दे तभी बढ़ते हैं जब लोकल लेवल पर विकास ना हो, जब लोकल लेवल पर सरकार पैसा ना खर्चे, जब लोकल लेवल पर लोगों के काम ना हो, आम समाज के काम ना हो, तो लोकल इश्यूज़ बहुत बढ़ते हैं। उसी प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर लोकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ ही स्टेट वाइड अगर आप देखोगे तो 3-4 बड़े इशू हैं। सबसे बड़ा मेरा ये मानना है बेरोज़गारी का है, उतना ही बड़ा किसान के MSP का है, उतना ही बड़ा आज के दिन बढ़ती महंगाई का है, चाहे बढ़ती बिजली की महंगाई का हो, गैस के सिलेंडर की महंगाई का हो। हर तरफ से गरीब आदमी जो है वो परेशान होता जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती मिले। एजुकेशन भी जो है, जो पढ़ाई लिखाई जो एक हम बेसिक चीज़ मानते हैं, वो भी जगह जगह सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और प्राइवेट एजुकेशन जो है वो महंगा होता जा रहा है। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज हरियाणा की जनता पूर्ण रूप से तंग आ चुकी है इस सरकार से। तो मुद्दे कई हैं, पर बात मुद्दों की नहीं होती, बात होती है इन मुद्दों को सुलझाने वाला कौन है, उसकी नीयत की बात होती है। और ये हमने देखा है कि भाई चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो डट करके इन दिक्कतों का सामना कर सके। यदि कोई नेता इस आज के दिन पूरे प्रदेश में है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। आपने बेरोजगारी की बात की, आए दिन पेपर हो जाते हैं, एग्जाम हो जाते हैं, अगले ही दिन जब रिजल्ट आना होता है उस समय पूरी तरह से कैंसिल कर दिए जाते हैं। ये चीज़ समझने वाली है जी, ये एक षड्यंत्र है। ये जितने भी पेपर की जो फॉर्म की प्रोसेसिंग होती है ये प्राइवेट कंपनियां करती हैं। पहले सरकार करा करती थी, सरकार का कोई मुनाफा नहीं होता, सरकार का कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो भी काम करती है अपने मुनाफे के लिए और फ़ायदे के लिए करती है। जितनी बार ये पेपर होंगे और जितनी बार ये लीक होंगे
उतना फ़ायदा इन प्राइवेट कंपनियों को है। और जितनी बार ये लीक होंगे, सरकार अपने आप को बचाने के लिए कह देती है, कोई सरकार रोजगार तो दे नहीं रही कहीं पर, तो सरकार एक बहाना बना देती है कि जी ये तो लीक हो गया, अब इस पे कार्रवाई होगी, अब मैटर सब जुडिशियस है, अब फलानी चीज़ हो रही है, अब फलानी चीज़ हो रही है, और रोजगार कहीं नहीं। तो सरकार को तो एक बहाना मिल गया काम ना करने का, और ये प्राइवेट कंपनियों को बहाना मिल गया और ज़्यादा पैसे कमाने का। तो ये इन दोनों की मिली भगत है इसके अंदर, और नुकसान इसका जो उठा रहा है वो आज हमारे प्रदेश का युवा उठा रहा है। तो सर सिरसा के अंदर लगातार जो सीएम नायब सैनी हैं लगातार आए दिन दौरे कर रहे हैं, हर एक धार्मिक स्थल पर जा जाकर लगातार आम जनता से यूं लगता है कि वोट मांगने की जो एक नई ट्रिक है वो अपनाई जा रही है। नहीं, वोट मांगने के लिए कर रहे हैं। यदि इनकी नीयत होती कोई काम करने की, कोई और चीज़ की, तो भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको आज सुलझाया जा सकता है। लेकिन आज ये किसी भी इशू पे काम नहीं करते। ये धार्मिक, इनको लग रहा है हम धार्मिक जगहों में जा के और हम ऐसे वोट बटोर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें कामयाब नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन्होंने राम मंदिर बनाया था, लोग इनको दबा के वोट देते, लेकिन लोग समझते हैं कि भाई इन्होंने क्यों करा। एक धर्म की, आस्था की जो जगह थी उसको आज एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया, और फिर इतना घमंड, क्या कहते हैं भाई हम राम को लाए हैं। अरे हमें पता ही नहीं था कि भी इससे पहले श्री राम थे ही नहीं, राम तो पूरे संसार के अंदर है, और ये कहते हैं भाई हम लेके आए हैं। तो ये इनका घमंड है, और ये घमंड जो है ये इनको ले डूबेगा। उसी प्रकार से ये काम नहीं करते, ये केवल दिखावा करते हैं, और लोगों को दिख जाता है जब आप दिखावा कर रहे हो, लोगों को समझ में आती है। आज ये मंदिरों को दौरे कर रहे हैं, गुरुद्वाराओं के दौरे कर रहे हैं, तो आपने भी सवाल इसी प्रकार से पूछा, क्या ये राजनीतिक सोच के साथ कर रहे हैं? तो ये आम आदमी को भी तो पता है ये राजनीतिक सोच के साथ कर रहे हैं, ये सब लोगों को सब पता है जी। धड़ाधड़ बीजेपी पार्टी की तरफ से घोषणाएं की जाती हैं, परंतु जो घोषणाएं हैं वो या तो स्टेज तक ही सीमित रह जाती हैं या फिर कागजों के अंदर ही सिमट कर रह जाती हैं। इनकी घोषणाएं तो कागज तक पहुंचती नहीं, स्टेज तक ही रह जाती। आप ये ले लो जी, सिरसा में मेडिकल कॉलेज है, 2 बार अलग अलग राष्ट्रपति आ चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति हमारा बदल लिया, 9 साल हो गए। 9 साल में अभी तक इन्होंने नींव पत्थर के अलावा कोई दूसरी चीज़ ही वहाँ नहीं लगाई। तो 9 साल में इनसे एक ईंट नहीं लगाई गई। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो क्या घोषणाएं करेंगे और क्या लोगों को भला करेंगे? तो सर हम जनता के अंदर गए हैं, जनता का यही कहना है कि रानिया अगर विधानसभा के अंदर अर्जुन चौटाला आते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं और उन्हें विधानसभा के अंदर एमएलए बनाकर भेजा जा सकता है। देखिए जी, ये तो एक ही आवाज़ सुनने को मिल रही है। देखिए जी, लोगों की आवाज़ है, और जो उनकी आवाज़ होगी वो सर्वमान्य होगी, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता होने के नाते हमारा एक ही फ़र्ज़ है कि भी पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता साथी, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला जी का भी बयान आया था कि एक रानिया विधानसभा के अंदर आपको मजबूत कैंडिडेट दिया जाएगा। ये आप निश्चिंत रहिए, जब चौधरी अभय सिंह जी की कोई बात कहते हैं तो पूर्ण रूप से उसको पूरा करने का काम करते हैं। तो सर अगर रानिया की बात की जाए, रानिया के अंदर से हम गुजर कर आए हैं, ऐसे हालात हैं कि 2 घंटे की बारिश के अंदर ही पूरी तरह से पोल खुल जाती है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। इसका कारण ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, काम करने वालों की नीयत। जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार ने सिरसा जिले की तरफ किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा प्रयास नहीं करा जिससे लोगों को फ़ायदा हो। ना कहीं पर ड्रेनेज है और ना कहीं पर पानी की प्रॉपर सही तरीके से निकासी है, और उसका नुकसान जो है वो आम जनता को आज के दिन उठाना पड़ रहा है। गांवी कार्य जी, हमारे आने वाले इस 13 तारीख को बीएसपी के साथ एक जॉइंट हमारी मीटिंग है। सभी कार्यकर्ता साथी वहां पहुंचेंगे और उन सभी के साथ विचार विमर्श करके, बातचीत करके आगे आगामी कार्यक्रम उस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, सभी कार्यकर्ता साथी तो होंगे, उनके शीर्ष नेतृत्व से आकाश आनंद जी आएंगे, और हमारी तरफ से चौधरी अभय सिंह जी होंगे साथ में, बस, और साथ ही सारे कार्यकर्ता साथी होंगे। ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, ये रैली नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। हाल ही में सर एक कांग्रेस की बड़ी जनसभा सिरसा के अंदर हुई थी, वहाँ पर एक इनेलो के जो पुराने वर्कर कहे जा सकते हैं कि अमीर चावला हैं, उनके मुँह से भावी ओम प्रकाश चौटाला सीएम के जो नारे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो दर्द है यूं झलका था स्टेज से। तो आप देख लो जी, वो दर्द भी झलका और वो अंदर की बात भी निकली। जो उनके मन में बात थी ना, वही उन्होंने कही है, और मुझे विश्वास है कि जो उनकी कही भी बात है वो सच होगी।